जब मैंने उसको देखा, आप यकीन करें कि मुझे इतना दुख हुआ उसको देखकर। पाकिस्तान इधर इस वक्त तेजी से जा रहा है जिस तरफ, मुझे खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रहा है। क्या हमारे अंदर वो एबिलिटी है वजारत खजाना में जो निगोशिएशन कर रहे हैं? मैंने तो नोट किया कि बिल्कुल जाके लेट गए हैं, ये टोटल सरेंडर कर दिया आईएमएफ के सामने जाकर। और ये बात आईएमएफ को भी पता है, ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने टोटल सरेंडर कर दिया है। वो अब हमारे साथ खेल खेलेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। हमारे गर्दन को उन्होंने दबोच लिया, बिल्कुल। अब हम सांस लेंगे उनकी मर्जी से लेंगे। जितना वो गर्दन को हल्का करेंगे उतना ही हम सांस ले सकते हैं। हम इस नहज पे पहुंच गए हैं। बहुत कमजोर टीम है हमारी वजारत खजाना की। जब एक गवर्नमेंट कमजोर हो जाती है माशी तौर पे, तो हम सब के सामने सोवियत यूनियन की मिसाल है कि सोवियत यूनियन मिलिटरीली कमजोर नहीं थी, लेकिन माशी तौर पे इतनी कमजोर हुई कि वो टूट गया। पिछले हफ्ते तक ये लोग क्या चीख रहे थे, पूरा पिछला हफ्ता इन लोग का यही चीखने में निकला है कि हम 56 देश हैं, हम जो हैं वो लगभग 2.25 अरब हैं, हम हिंदुस्तान को जो है वो चकनाचूर कर देंगे, हम हिंदुस्तान को रोक देंगे, हम हिंदुस्तान का जो है वो पूरी इकोनॉमी उनकी तबाह कर देंगे, यहाँ से बाइकआउट वहाँ से बाइकआउट, पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ियाँ कैसे चलाओगे। आज सिर्फ एक भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ, क्योंकि आईएमएफ का जितना भी साउथ एशिया के ऑपरेशंस हैं सारे के सारे गीता गोपीनाथ की मर्जी से होते हैं। अब देख लो, अब आईएमएफ इनको छका के मार रहा है। आईएमएफ ने इनको जो सजा दी है, शायद कयामत में भी इतनी बुरी सजा ना लिखी होती हो जितनी आईएमएफ ने इनको इस समय दे रहा है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। क्योंकि मैं 11 साल ये इकोनॉमिक सर्वे अपने हाथ से लिखता रहा हूँ, इसलिए मुझे दुख हुआ कि ये हाईजैक नहीं करना चाहिए था ये इवेंट। दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने उसमें देखा तो ऐसा लग रहा था कि लोग जो है, जो लिखा गया है वो बुक्स माविया में लिखा गया है, या जो लोग वहाँ बैठे हुए इसको प्रेजेंट कर रहे थे वो अंदर से खुश नहीं थे, और जो बातें वो कर रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये के बजाय फी लीटर के ये 50 रुपये फी लीटर लगेगा, तो ये तो तकरीबन 300 को क्रॉस कर जाएगा जुलाई से जब हम एंटर होंगे ये पेट्रोल की कीमत। तो आप खुद बताएं कि 300 रुपये के करीब अगर लीटर पेट्रोल बिके पाकिस्तान में, कौन इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन इस मुल्क में कारोबार करेगा, और उससे जो अफरात ज़र की शरह बढ़ेगी करना चाहिए था। अब मिसाल के तौर पे ग्रोथ रेट 6% है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि ये 5.97 लिखा जाए। दुनिया के किसी भी डॉक्यूमेंट में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, या इवन प्रोफेशनल आर्टिकल जो लिखे जाते हैं, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट राइट में कभी भी नहीं देखा गया है। 5.97 दुनिया इसको 6% ही में लिखेगी, तो क्या ज़रूरत पड़ गई थी आपको ये बार बार 5.97% लिखना? इससे आपने अपनी ही जो है बेइज्जती कराई दुनिया के में कि 22/2023 का, यानी 1 जुलाई से ये जो अभी जितने हमने पेट्रोल की कीमतें और इसकी चीज़ें हमने बढ़ाई हैं, डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत जो बढ़ी है अभी, इसके असरात आएंगे जुलाई के महीने में। जुलाई में ये नंबर जून का जब आएगा जुलाई में, तो आप देखेंगे कि ये तकरीबन 16% के करीब हमारा इन्फ्लेशन रेट होगा। तो जब हमारा माली साल 16% से अगर से शुरू हो रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 16% से, जो तकरीबन 20% के करीब आई कैन एक्सपेक्ट होगा, तो स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को पहुँच, अगर 16-17 का इंटरेस्ट रेट हो तो कमर्शियल बैंक तो 20-22% पे लेंड करेंगे प्राइवेट सेक्टर को। कौन ऐसा दुनिया में कारोबार है जो 20-22% इंटरेस्ट रेट पे बोरो करके वो प्रॉफिटेबल हो सकेगा? अब अगर आपके 27-28% से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो इसको लिखना कि ओनली, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 60-70% से एक्सपोर्ट बढ़ेगा? तो ये ऐसा लग रहा था कि बुक्स माविया से भरा हुआ है इंसान, उसकी लिखाई में भी और उसकी ज़बान में भी था। इससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची, इसलिए मैं नहीं आया था। राज साहब, आपने दूसरा है बजट का, आपने कहा जी बजट में नहीं आया था। देखिए, जितने भी लोग आए, मैं माजरत के साथ, बड़े काबिल लोग होंगे सब अपने अपने एरिया में,
और जो वन साइडेड वो निगोशिएशन तो मैं नहीं कहूँगा, वन साइडेड सिर्फ वो एक तरीके से कहा जा रहा है कि आप ये करो, तो ये तेल की कीमतें और अब जो है ये बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा इससे पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि अभी 50 रुपये और बढ़ाएंगे ये पेट्रोल की कीमत। तो मैंने ये कि बाय 1 जुलाई ये 264 रुपया पर लीटर होगा। और अभी इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ने के चांसेस भी हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो स्टेट बैंक तो हमेशा तैयार रहता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में, वो बढ़ाएगा। तो आप देखें कि ये मेरे नज़दीक 1000 बिलियन का अंडर स्टेटेड है, ये 1000 बिलियन। 1000। तो हम किस नंबर की डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ पर इतने बड़े बड़े नंबर जो हैं वो फ्रेजाइल हैं और चेंज हो सकते हैं। ये ठीक से कैलकुलेट नहीं किया गया है इंटरेस्ट रेट को। और ये हमारे वज़ीर ख़जाना और जो बाकी मिनिस्टर थे, ये उनके लिए लेसन है कि खुदा के वास्ते दुनिया में अपने आप को जलील ना करे। माशाल्लाह आप सब बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, कहीं पर ऐसा नहीं होता। 5.97 लिखे जा रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट बढ़ा है कोई 27-28%, उस पर लिखा हुआ है ओनली 27-28% बढ़े। दुनिया में कहाँ बढ़ते हैं 27-28% एक्सपोर्ट? ये तो 9-10% अगर बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स। अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो ख़त्म करती है तमाम की तमाम सब्सिडीज़, या वो कहेगी कि जी हम ख़त्म नहीं करते हैं, हम इस सब्सिडीज़ को मीट करने के लिए हम ये बजट में ये प्रोविजनिंग कर रहे हैं, ये बजट पे ये हम एलोकेट कर रहे हैं ये पैसा। अगर हम उनको कन्विंस कर दें तो फिर ये कि मज़ीद कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तानी लोगों को ये मालूम होना चाहिए। इधर आपने ये इतनी अहम बात बताई है कि ये, और मैं ये कन्फेस करता हूँ कि किसी आदमी ने इसको पॉइंट आउट नहीं किया कि ये प्रोविजनल नंबर है और सारे का सारा जो बजट है वो IMF के पास तो कोई और नंबर जाएगा, और हर शोबे में 2 नंबरी की गई है जो भी फिगर दिया गया है। और जिस तरीके से आपने ये अफरा तफरी का जिक्र किया है, ये लेकिन ये चीज़ें तो लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये उनके मुस्तकबिल से ताल्लुक़ है इन चीज़ों का। 1% डिस्काउंट रेट बढ़ता है ना, तो तकरीबन अब जो हमारे डोमेस्टिक डेट के नंबर हैं, इससे तकरीबन 240-250 अरब का हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। अब खुद सोचें कि ये इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक का वो कोई 7% के करीब था, जो बढ़ के आज 13.75 हो गया है, यानी तकरीबन डबल हो गया है। तो अगर आप 6.75% को मल्टीप्लाई कर दें, 200 बिलियन से मल्टीप्लाई कर दें आप, जो उसका साल में इम्पैक्ट आएगा, तो ये तो 1300-1400 बिलियन तो यही पड़ जाता है। तो इस हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में, और जबकि ये पता ना हो कि कल एक्सचेंज रेट क्या होगा, इतने स्टेट ऑफ अनसर्टिनिटी में, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी हो, दुनिया की मईशत कभी भी आगे नहीं बढ़ती है। ये जहर कातिल होता है किसी भी मईशत के लिए। तो 5% ग्रोथ कैसे हो जाएगा आपका? कि 2.5 से 3% हो जाए तो बड़ी बात हो। तो पूरी दुनिया भर में भी, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी हम लोग सबसे ज़्यादा यदि किसी टुकड़े के बारे में एक्साइटेड है पाकिस्तान के अलग होने के, वो है बलूचिस्तान। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग इसको फैक्ट्स पर देखें, अगर हम लोग इसको दस्तावेज़ को खंगालें, तो एक चीज़ पता चलती है। जिस तरीके से आप देखो, चाइना ने जो तिब्बत है बड़ी आसानी से उस पर कब्जा कर लिया, छीन लिया, हड़प लिया। हांगकांग जो कि इनको एक तरीके से मिल ही गया था पूरी ट्रीटी के साथ में, इनको बाकायदा ऑन पेपर भी इनको हांगकांग मिल गया था, लेकिन जो चाइना है वो आज तक हांगकांग पे कब्जा पूरी तरीके से अपना नहीं बैठा पाया। आज भी अब देखो, हांगकांग इकलौता ऐसा है जहाँ पे आज भी विरोध होते हैं। चाइना का प्लान जरूर है, कहता है कि हम 50-60 साल में कर ले जाएंगे, लेकिन आप देखो लंबे समय से उसको बहुत लंबा समय लगा। तिब्बत उतना लंबा समय नहीं लगा। वैसे ही ताइवान पे तो आज तक चाइना पहुँच भी नहीं पाया। कारण क्या है? कारण यह है कि तिब्बत में बहुत ही ज़्यादा आबादी डेंसिटी थी ही नहीं। मतलब कि पहले तो आबादी कम, एरिया बड़ा, यानी कि अगर आप देखो 2-2 किलोमीटर में मात्र 100-200 लोग रहते हैं, तो ऐसे को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। यही सिचुएशन सेम टू सेम बलूचिस्तान में, जो सक्रिय आबादी है वो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फैली हुई आबादी है। तो फैली हुई आबादी को कंट्रोल करना आसान होता है। एक घर है, उसके अगल बगल कोई घर ही नहीं है,
यहाँ तो आप इंडिया में कहीं भी नॉर्मली चले जाओ, एक साथ गांव के गांव, बस्तियाँ बस्तियाँ बसी, हर तरफ भीड़ ही भीड़ है। लेकिन ये चीज़ सिंध में है। सिंध के पास में इकोनॉमी भी है, सिंध के पास में पॉपुलेशन है, इकोनॉमी है, और यदि सिंध इनसे अलग होता है तो फिर ये देश लड़खड़ा के ख़त्म हो, जो थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है ना, वो पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान से भी बुरी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। सिंध की आप समझ लो इतनी ज़्यादा वैल्यू है। सिंध में जो है, सिंध में भी सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा उबाल हो रहा है, वो जो एक ज्वाला उबल रही है आज़ादी की, लेकिन उसको उस तरीके से अभी ऐसा लगता नहीं कि भी बहुत जल्दी 1-2 साल में ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा लगता है समय होगा। लेकिन अगर इस पर पूरी दुनिया जो है एक साथ लॉबिंग करे, पूरे उसमें वहाँ पर रिसोर्सेज झोंक दें अपने, दुनिया भी नहीं तो कम से कम जो इंडिया, इजराइल, ऐसे जितने भी ऐसे दोस्त देश हैं, ये अगर करें तो बहुत ही तेज़ी से जो है वो सिंध अलग हो सकता है। और सिंध के अलग होने में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। अगर सिंध अलग हुआ तो फिर ये 4 नहीं, कम से कम 20-25 टुकड़ों में अलग होंगे। जो जहाँ का 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का जो वहाँ का मौजूद आदमी है वो अपना वहाँ पे कब्जा कर लेगा। आप ही क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।